आपके साथ में क्लास 12th का 3 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअस ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 11 जो है 12th का वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 11 के कुछ पॉइंट्स को बहुत ही कम समय में आप लोगों को रिवाइज करने चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग क्लास 11th में, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, देखिए क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे 2D के बारे में। तो 2D में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसमें क्या रहता है कि एक एक्स एक्सिस रहती है, किसी भी पॉइंट को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट से क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और ये जो ऑरिजिन से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है उसका प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना। इसका प्रोजेक्शन अगर मैं लिया तो ये जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, फिर वाई एक्सिस पे लेते हैं तो ये मेरा क्या होता है, ये जो आपका प्रोजेक्शन हुआ ये ऑरिजिन से जिसकी डिस्टेंस होती है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम लोग वाई प्रोजेक्ट मतलब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन कहते हैं वाई एक्सिस पर लेना। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब 3D की बात करते हैं तो 3D में जो होती है ना, हम लोग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस होती है, जो कि इस तरह से कुछ होती है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रही है परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस जो होती है वो इस तरह से परपेंडिकुलर होती है इसके ऊपर में, इस तरह से। अब देखिए जब इस तरह से मान लीजिए इसको एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, ये आपका जेड है। अब मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से इसमें इंक्लाइंड है, कोई लाइन इसमें इंक्लाइंड है इस तरह से, तो डेफिनेटली ये कुछ ना, ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये एंगल बनाएगी। तो मैं ये आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ, वहाँ पे दिखेगी नहीं। अब ये जो एंगल 90, मान लीजिए कुछ थीटा एंगल बनाते हैं, मान लीजिए अल्फा एंगल ये एक्स एक्सिस से बनाती है, बीटा एंगल वाई एक्सिस से बनाती है, और गामा एंगल जेड एक्सिस से बनाती है। तो ये जो होता है कैसे आप इसको अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली इस चीज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैंने ये जो पॉइंट है इस चीज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो होगा बेस हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, ये जो इस पेन का जो लेंथ है वो मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर इसको x मानते हो, इसकी मैं लेंथ r मानो तो x अपॉन r होगा, उसी तरह से इधर भी आपको y अपॉन r, इधर इस पे आपको क्या हो जाएगा, z अपॉन r हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब क्या है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है उस चीज को मैं डिटरमिन करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा 3D में, तो ये आपका एक्सरसाइज 11th में एक्सरसाइज स्टार्ट करना हो। देखिएगा एक्सरसाइज 11th, इसमें क्या है कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लिए कि कोई ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया था ना वही है, लेकिन यहाँ पे वो उस तरह से विजुअलाइज नहीं होगी क्योंकि ये 3D है। ये जो डायग्राम है 3D, और आपका ये जो फिगर है वो प्लेन वो 2D है, तो 2D में 3D का फिगर नहीं बना सकते हैं। मान लिया कि कोई ये आपका पॉइंट है, ये जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाइए, ये जो लाइन है वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाइए, ये जो लाइन है इससे आपका गामा एंगल बनाइए। अगर इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मैंने बोला था कि ये जो लाइन होती है ये आपका एक्स होता है, मान लीजिए आर है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई आर। सिमिलरली आप यहाँ से कॉस अगर आप कॉस बीटा निकालते हैं तो कॉस बीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, वाई बाई आर, और इस कॉस गामा को क्या बोल सकते हैं, जेड बाई आर। तो मैं सबसे पहले ये एंगल निकालना सिखाया। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरा पर्टिकुलर जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मेरा डायरेक्शन क्वेश्चन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होती है। देखिएगा इफ ए लाइन, इसको मान लीजिए एल, इफ ए लाइन एल मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with respect to x, y and z axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called डायरेक्शन क्वेश्चन। डायरेक्शन क्वेश्चन को शॉर्टकट में हम इस तरह से लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं, डी एस सी डॉट लेकर के ऊपर में एक हम कोमा दे करके यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक, डायरेक्शन क्वेश्चन आर कॉल्ड डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ लाइन एल, ठीक, सॉरी लाइन ए बी। तो ये जो है लाइन जो आपका एल मत लिखिए, यहाँ पर ए बी लिखिए। ठीक, तो ये ए बी जो है इसका ही डायरेक्शन क्वेश्चन कहलाता है। कौन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और इससे कॉस अल्फा को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को हम कभी कभी एम से भी डिनोट करते हैं, और कॉस गामा को हम एन से डिनोट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है
कि अगर आप यहाँ पर cos स्क्वायर, अच्छा आप ये बता सकते हैं कि OA का लेंथ क्या होगा? OA का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो मालूम है क्या होगा? यही तो है आपका r का स्क्वायर, और यही क्या है मेरा? ये मेरा XYZ पॉइंट है, और ये XYZ है ना, तो इसका वैल्यू जो होता है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से लिखिएगा, cos स्क्वायर गामा का वैल्यू निकालना चाहो तो आप क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एल बराबर कॉस अल्फा है, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा है, तो ये जो हुआ इसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो गया। ठीक, तो ये क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो कभी कभी बोर्ड में पूछता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कभी एल एम दे देगा, एन का वैल्यू पूछेगा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा दे देगा, कॉस गामा का वैल्यू पूछेगा, तो आपको इस चीज को समझना है। अब देखिए कभी कभी यहाँ पे साइन भी पूछ देता है, तो साइन आप इजीली बता सकते हैं कैसे? तो यहाँ पे देखिए साइन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिएगा इसको हम इस पार्ट को कर ले, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं, डेफिनेशन भी देना था मेरा। तो यहाँ पर जो भी बात हुआ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये आपका होता है डायरेक्शन कोसाइन। अगर इस डायरेक्शन कोसाइन को आप समझ गए ना, तो मेरा एक टारगेट है अपन, वो है जैसे कि मैंने आपको ओपन करके क्या दिया, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए आप लोग इसको याद करना भूले मत। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अगर ये चाहिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे जो 1 1 कैंसिल होगा तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, दैट इंप्लाई दैट सारा sin को उधर कर लेंगे तो यहाँ से एक चीज और मिलेगी, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट 2 1 1 2, और सारे sin वाला को उधर कर दिए। तो इस तरह से एक रिजल्ट ये भी मिलती है, ऑब्जेक्टिव पेपर ये पूछ देती है, ये तो पूछती ही है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ से आने के बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्शन, एक और टर्म डिफाइन करने के लिए, डायरेक्शन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। और कभी कभी बहुत सारे राइटर इसको डायरेक्शन नंबर के नाम से भी जानता है, डायरेक्शन नंबर के नाम से भी जानता है, और इसका शॉर्टकट जो होता है वो इस तरह से होता है, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, इसका डेफिनेशन देखिएगा। अब देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो हमने ऑब्टेन किया, वो अल्फा बीटा और गामा हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज में लिया। अगर उसको क्लॉकवाइज में लेंगे तो वो आपका क्या होगा, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा एंगल हो जाएगा, उस केस में वो साइन रिवर्स कर जाता है। बट मुझे चाहिए यूनिक, क्योंकि मुझे तो लाइन जो आपकी है वो उसकी यूनिकनेस को मुझे शो करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि वहां पे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को शो करते हैं, मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं दैट रिप्रेजेंट्स इट इज यूनिक। अगर मैं उसके डायरेक्शन को शो कर दूंगा ना तो फिर वो यूनिक को शो करता है, वरना डायरेक्शन कोसाइन जो होती है वो दो केस में आ सकती है, प्लस माइनस दोनों आ सकती है। तो अगर मैं केवल डायरेक्शन कोसाइन से एक लाइन को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन के साथ उसके डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ लेता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, याद रखिएगा। इफ देयर आर 3 नंबर्स, मान लीजिए 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी विच आर प्रोपोर्शनल टू एल एम एंड एन। तो 3 नंबर ए बी सी है जो एल एम एंड एन के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, एल बाय ए इज इक्वल टू एम बाय बी इज इक्वल टू एन बाय सी, एल बाय ए इज इक्वल टू एम बाय बी इज इक्वल टू एन बाय सी। ठीक, प्रोपोर्शनल टू का मतलब वो इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, क्या होगा, पर्टिकुलर वैल्यू होगा। ठीक, तो ये ईबीसी जो होता है ना, ये कहलाता है डायरेक्शन रेशियो, जो उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आप डेफिनेटली रूप से कहेंगे कि दुनिया का बहुत सारा ऐसा नंबर होगा कि आप जो इसकी क्या होगा, एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, तो बहुत सारा नंबर होगा। तो इसका मतलब ये होता है, सो जब बहुत सारा नंबर होगा ही दैट इंप्लाई दैट एल बराबर के ए एम बराबर
के बी एन बराबर के सी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एबीसी का तो बहुत सारा वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इसलिए कहा जाता है कभी कभी कि डायरेक्शन कोसाइन इज यूनिक इफ इट्स डायरेक्शन इज गिवन, व्हाइल डायरेक्शन रेशियो इज नॉट ए यूनिक। डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होते, वो कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, मतलब बदल सकता है। मान लीजिए एबीसी ले लिया, कोई 2a 2b 2bc ले लिया, कोई 3a 3b 3c हो गया, तो वो भी तो इसके प्रोपोर्शनल टू भी ना होगा। चलिए, तो अब अगर इस बात को आप समझ गए ना, तो एल बराबर के एम बराबर के बी एन बराबर केसी मैंने मान लिया। तो इस केस में जो होता है कि एबीसी आपका जो होता है वो आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, जो उसके प्रोपोर्शनल होता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं इस बात को अगर आप समझ गए तो देखिएगा, तो अब मैं इससे एक कंक्लूजन निकालूंगा। देखिएगा आप लोग ध्यान से, जैसा कि मैं आपको बताया था उसी के हिसाब से इसको मैं डाले। अब देखिए, यहां से हम लोगों ने जो ऑप्टेन किया एल बराबर के एल बराबर एम बराबर के बी एन बराबर के सी, ये चीज निकले ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिएगा कैसे होगा। तो एल एम एन क्या है, वो डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? डायरेक्शन, सॉरी एल एम एन क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका, जैसा कि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 आया, जहां तक लिखे उसके बाद, तो एल बराबर मेरा क्या आया, एम ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर एन सी स्क्वायर, ये आया ना। क्या लिखा था, सॉरी क्या ना था, के स्क्वायर के बी स्क्वायर के सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब के बराबर आप क्या बोल सकते हैं, के स्क्वायर सब में, तो इसका मतलब क्या होगा कि के बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें भी क्या है प्लस माइनस के साथ समय के कॉमन लगा करके इसको प्लस बी स्क्वायर सी को उधर कर लिया, रूट डाल दिया, तो के बराबर क्या है। तो इसका मतलब आपका जो ये एल का वैल्यू है वो आपका 1 अपॉन अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मैं एम का वैल्यू निकालूंगा तो ये ए का वैल्यू होगा ना, तो यहाँ पर एल बराबर कहेंगे तो एल बराबर मेरा क्या था, के था, तो के था, तो के का वैल्यू 1 अपॉन इतना पुट कर दिया, ये तो पहले से था। एम बराबर उसी तरह से क्या होगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर जो होगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका डायरेक्शन क्वेश्चन निकालने का तरीका। डायरेक्शन क्वेश्चन क्या मतलब, अगर आपका कोई वेक्टर इफ, यार यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग के लिए सही रहेगा, इफ वेक्टर आर बराबर आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो, क्या हो, सी के कैप हो, और आपसे कोई पूछे कि ये कितना, मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, देन डायरेक्शन कोसाइन जो होगी वो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे, एल बराबर प्लस माइनस सी अपन। लेकिन आप लोग माइनस को इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि माइनस एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होता, केवल क्लॉकवाइज लेंगे, समझ रहे? ये हो गया आपका डायरेक्शन क्वेश्चन का फॉर्मूला। एल बराबर कब, जब कोई वेक्टर आर बराबर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के दिया हुआ है, तो इस केस में इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, समझ गए? चलिए, और डायरेक्शन क्वेश्चन यहाँ पर जो होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग ये एल बराबर एम बराबर एन बराबर निकल लिया, डायरेक्शन क्वेश्चन हो गया। इसी का एक और नाम क्या होता है, मैंने आपको बताते हैं, ये कॉस अल्फा होता है, ये आपका कॉस बीटा होता है, ये आपका कॉस गामा भी होता है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ए बी एंड सी क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो, एंड ये भी लिख लीजिए, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको क्या करेगा कि ये भी पूछ, एक डायरेक्शन क्वेश्चन पूछता है, ये तो सब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्शन रेशियो पूछ देता है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत ईजी है, लेकिन याद रखेंगे। चलिए, अगर इस चीज को समझ गए तो एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस बात को याद रखिए, कब निकालना है इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है, जब आपको ये चीज दिया होगा, ये वेक्टर के रूप में दिया जाएगा। अब एक इसमें कंसेप्ट और है कि कंसेप्ट क्या कहिएगा, सिंपल सी बात है, उसी को मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ। देखिए बात क्या है कि अगर मैं कहूंगा एक्स एक्सिस का, देखिएगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन, तो डायरेक्शन क्वेश्चन एक्स एक्सिस का जो होगा वो कितना होगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन। तो एक्स एक्सिस, देखिए डायरेक्शन क्वेश्चन का डेफिनेशन क्या था कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना, किसी भी लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है उसका क्वेश्चन, वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है उसका क्वेश्चन, जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है उसका क्वेश्चन। तो जैसा कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos
cos 0, y एक्सिस के साथ कितना 90 का, z एक्सिस के साथ कितना 90 का, इसका मतलब वो 0 0 1। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछता है x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो 0 0 1 होता है। उसी तरह से अगर y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालने जाएंगे तो आपका 0 1 0 हो जाएगा। ठीक, अगर आप क्या लिखा है, सॉरी 1 0 0 y एक्सिस का 0 1 0 और z एक्सिस का जो होता है आपका 0 0 1 हो जाता है, समझ गए। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी इफ ए बराबर x1 y1 z1 एंड b बराबर x2 y2 z2। इसका अगर आपको डायरेक्शन क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले इसका डायरेक्शन क्वेश्चन और डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो वेक्टर ए बी निकालेंगे। तो अगर वेक्टर ए बी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आ गया, ये जो हो गया ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। ये हो गया क्या, डायरेक्शन रेशियो। ठीक, अगर हम डायरेक्शन क्वेश्चन की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ वेक्टर ए बी वो होगा इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी and y2 minus y1 divided by magnitude of vector ab और z2 minus z1 divided by magnitude of vector ab। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर। अगर चाहे तो लिख सकते हैं वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ab जो होगा, सब लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए। अब देखिए यहाँ तक समझ गए, अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें, इस पहला टॉपिक में। अब इस फॉर्मूला के आधार पे जो है ना आपका एक एक्सरसाइज है, कुछ एग्जांपल से देखिए मैं उसका डिस्कस करता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए बस जितना मैं बोला हूँ ना उसका एक एक फैक्ट आप लोग दिमाग में रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन करता है कि इफ a line makes angle 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y and z axis। तो यहाँ से स्पष्ट है कि कह रहा है क्या कि x एक्सिस के साथ जो है बना रहा है वो 90 डिग्री अल्फा हो गया, y और बीटा कितना हो गया 60 डिग्री और गामा कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक, अब ये बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन क्वेश्चन बताओ। तो डायरेक्शन क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा, वो तो फॉर्मूला अलग अलग किसी में वो अलग अलग है या वो अलग कंडीशन थी, बट मुझे यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि अगर वेक्टर आर बराबर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c कैप c1 k कैप दे, तो उसके इसमें अलग है कि a1 अपन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर लेंगे। फिर आपका b1 अपन रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर लेंगे, वो अलग मैटर है, बट वो वेक्टर रहेगा तब ना। लेकिन उसका बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या है कि जो एंगल है उस एंगल का जो कोसाइन होता है वही तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होता है। सो कर देंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विल बी cos 90 cos alpha cos beta that means cos 60 cos gamma that means cos 30 that will be cos 90 0 cos 60 1 upon 2 cos 30 root 3 by 2। सीख हम करो। चलिए अगला आता है तो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है इफ a line has direction ratio 2 minus 2 तो इसका मतलब कोई लाइन है, ठीक, मान लिया वो लाइन आ रहा है, तो वो लाइन जो है आपका उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ 2i कैप माइनस, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको, -1 j कैप प्लस -2 k कैप, ये दे दिया वेक्टर में लिख देता है। डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इसको आप अगर मान लिया इसको ai कैप प्लस bj कैप प्लस c k कैप, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, इसके लिए पढ़ाया था कि डायरेक्शन कोसाइंस विल बी व्हाट a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों निकालेंगे इस तरह से। अब a का वैल्यू कितना है 2 बाय इसका अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 4 8 1 9 मतलब 3 आ जाएगा 2/3। फिर इसमें अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/3। फिर उसी तरह से इसमें करेंगे तो क्या आएगा -2/3। तो ये इसका होगा डायरेक्शन क्वेश्चन। तो
सिंपल सा क्वेश्चन सा रहता है। अब देखिए क्वेश्चन एक और है, फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन है फाइंड पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स वाला मैंने बताया ना, वही चीज यहाँ पे दिया मैंने वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया, और यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन वैल्यू के फॉर्म में दे दिया। देखिए क्वेश्चन कितना इजी सब पूछ रहा है। अगला है आपका थर्ड नंबर में, देख लीजिए उसको भी। अब वो 2 पॉइंट से पास कर रहा, मान लीजिए ये पॉइंट है -2 4 -5 -2 4 -5, और एक बी पॉइंट है, मान लीजिए वो आपका दिया हुआ 1 2 3। तो कहता है इस AB को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है, उसका डायरेक्शन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले वेक्टर AB निकालेंगे। अगर वेक्टर AB कहेंगे तो B में से को घटाना पड़ेगा, तो 1 में से -2 जाएगा तो 3 आई कैप, 2 में से 4 जाएगा तो -2 के कैप, 3 में से -5 जाएगा तो कितना होगा 8 के कैप। अब इसका क्या डायरेक्शन क्वेश्चन निकालने के लिए, डायरेक्शन क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसी को हमने माना था क्या, ये आई कैप BJ कैप प्लस C के कैप, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ AB विल बी व्हाट, A by अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B by अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, C by अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 4 13, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 77, दैट मींस क्या हो जाएगा 3 by अंडर रूट 77। फिर यहाँ पर आपका दूसरा होगा -2, B का वैल्यू जो क्या होगा √77, फिर क्या होगा प्लस 8 का √77। यही प्रोसीजर इसका फाइंड करने का। अब देखिए आपका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्कस पहले ही कर दिया, इसमें कहा फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो मैंने तो पहले ही कर दिया कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन कितना था 1 0 0, एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्वेश्चन कितना हो गया, वाई एक्सिस डायरेक्शन क्वेश्चन 0 1 0। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है क्वेश्चन, बहुत फेमस है, जेड एक्सिस का 0 0 1। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का 5 नंबर, ये कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स A B C आर कॉलिनियर। इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग वेक्टर में भी डिस्कस किया था। तो चाहिए तो अगर एग्जाम में पूछ दे ना, तो आपको जो कंसेप्ट याद रहे उसी को अप्लाई किया कीजिए। अगर आपको ना ये क्या कहते हैं कि उसका कंसेप्ट याद रहे, क्या कहते हैं वेक्टर का तो वेक्टर ही अप्लाई करें, ऐसा नहीं कि वहाँ पे नेसेसरी कर देता कि आप किस मेथड से बनाए। देखिए 5 बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कि बहुत तरीका से बनता है। जैसे देखिए शो दैट द पॉइंट्स A B एंड C आर कॉलिनियर। यहाँ पर एक पॉइंट है, लेकिन इस टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा कि इस मेथड यहाँ पर किस मेथड से हम लोग बनाते हैं। 1 3 2 3 -4, B जो है आपका वो दिया हुआ है 1 -2 3, और C जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 3 8 -11। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपसे ये पूछेगा कि प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो जब कभी पॉइंट्स कॉलिनियर होता है तो इसका मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा। अब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा तो उस केस में क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है ना तो फिर उसका हम लोग कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है कॉलिनियर है। तो सबसे पहले सारा डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो निकालना है, क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा। AB को पहले घटा, AB वेक्टर निकालेंगे, AB वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं B में से A को हटाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 में से 2 गया तो माइनस आई क्या -2 -3 नहीं लिख रहे हैं, क्या बोला बात -2 -3 -5, और इसका क्या हुआ 3 -4 दैट मींस 7, ये आ गया आपका ये 7। अब यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो सिमिलरली आप अगर BC निकालेंगे तो क्या होगा, C में से इसको घटाएंगे 2, 8 में से इसको घटाएंगे 10, -11 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 14 आ गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB and C are AB and C are proportional। क्यों प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर। क्यों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखिए इस दोनों का रेशियो लीजिए, इस दोनों का रेशियो लीजिए, इस दोनों का -1/2 और ये माइनस है -5/10 बराबर 7 में -14, सब का सब क्या आ रहा है -1/2 के बराबर आ रहा है। सो प्रोपोर्शनल है। एंड प्रोपोर्शनल के साथ साथ अगर प्रोपोर्शनल होता तो वो पैरेलल होता है, लेकिन एक कंडीशन भी यहाँ पे दिया हुआ कि B दोनों में कॉमन है एंड B इज ए कॉमन पॉइंट ऑफ AB एंड BC, सो AB एंड C आर कॉलिनियर। इस मेथड से भी आप कॉलिनियरिटी को प्रूफ कर सकते हैं, समझे। तो 2-3 मेथड है, बहुत सारा तरीका है। अब मैं लेता हूँ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, इजी एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है
पहला क्वेश्चन कहता है इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा बराबर जो है आपका 90 डिग्री है, क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनाता है वो अल्फा, और बीटा बराबर 135 डिग्री दिया हुआ है, और गामा बराबर जो दिया हुआ वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो कहता है कि बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन वो क्या हो जाएगा आपका cos अल्फा cos बीटा cos गामा हो जाएगा। cos अल्फा मतलब cos 90, cos बीटा मतलब cos 135 और cos गामा का मतलब cos 45 है। अगर इसको cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 135 का वैल्यू कितना, cos 135 का वैल्यू कितना होता है -1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कहता है कि जो लाइन जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है। तो आप सबसे पहले कहेंगे लेट दैट एंगल दैट, मतलब वो क्या बोला मालूम है आपको, कहा कि जो अल्फा है वो बीटा है जो गामा है तीनों बराबर है, वो मान लिया हम थीटा, क्या मान लिए थीटा। वो बोल रहा है कि जो अल्फा बीटा गामा निकालते हैं वो सब सेम है। वही बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनता है वो तीनों के तीनों सेम है। अगर तीनों का तीनों सेम है तो हम इसको मान लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू से मान ले कि इसका मान लेके रख दें, मान ले कि वो थीटा है। अगर वो थीटा है तो आप जानते हैं ना सिंस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम प्रूफ करके भी दिखाए थे। अगर ये 1 होता है तो हम सबको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सबको मैंने अल्फा बीटा गामा बराबर सबको मैंने थीटा मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, सो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा +-1/√3। अब ये बोला फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द, तो डायरेक्शन क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर जब cos थीटा बराबर +-1/3 है तो यही तो थीटा अल्फा है, यही थीटा बीटा है, यही थीटा क्या गामा है। इसका मतलब क्या हुआ, सो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो क्या आता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। अब कुछ भी हो लेकिन सब थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, आराम से इसको +-1/√3 लिख दो और इसकी कहानी समाप्त कर दो। देखिए अगर इस चीज को समझ गए तो इसको रब करेंगे और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। 3rd में कहता है इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18 12 -4। तो यहाँ पे कहते हैं लेट एक लाइन है R जिसका डायरेक्शन रेशियो जो दिया हुआ है, तो रेशियो डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना वो वेक्टर का ना i कैप j कैप k कैप का उसका कोफिशिएंट मान सकते हैं, केवल डायरेक्शन रेशियो को, कोसाइन को नहीं। तो -18 i कैप प्लस 12 j कैप -4 k कैप। अब इसका कहता है क्या कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो ये तो उसी तरह से ना एक वेक्टर है जो कि r बराबर a i कैप और b j कैप प्लस c k कैप हो, और इसका कहेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। सो डायरेक्शन कोसाइन कैन बी डिटरमिन्ड बाय ये बाय √a² + b² + c²। मैंने तो आपको बता दिया b बाय √a² + b² + c²। और उसके बाद क्या था फॉर्म में c बाय √a² + b² + c²। अगर यहाँ पे करेंगे ये क्या होगा -18 बाई, इसका वैल्यू अपना कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या 12 बाई, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ABC रखा हुआ है और यहाँ पे c बाय इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये भी इजीली आप लोग बना लीजिएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कह रहा है 4 नंबर में कह रहा है कि सो द पॉइंट्स, एक मान लिया पॉइंट दिया हुआ 2 3 4 और एक बी पॉइंट है जो है -1 -2 1, एक सी पॉइंट है वो आपको दिया हुआ 5 8 7, ये आपका 2 है। तो अब कहता है कि इस प्रूफ करने के लिए तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। क्या प्रूफ करना है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर। तो मैं तो अभी तुरंत डिस्कस किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे डायरेक्शन रेशियो जो आपका ए बी क्या होगा, -1 में से 2 घटेगा तो क्या होगा -3, -2 में से 3 घटेगा तो क्या होगा -5, 1 में से 4 घटेगा तो क्या होगा -3। फिर देखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, ये क्या होगा 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1 जाएगा तो 6, 8 में से -2 जाएगा तो क्या होगा 10, 7 में से 1 जाएगी तो 6। सो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो इस तरह से आ गया। नाउ सिंस डायरेक्शन
ratios of vector ये R है, vector AB and vector BC are proportional to each other, so each other and proportional to each other का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेंगे ग्राफ में -3/6 is equal to -5/10 is equal to -3/6, that will be -1/2। देखिए इसका रेशियो सब किया, ठीक। एंड B is a common point, common in AB and BC, so ABC are collinear। समझ गए? चलिए तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो मैं 5 नंबर की तरफ चलता हूँ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 5 में कहता है फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर ए का है 3 5 4 और बी का आपका -1 1 2 और सी का आपका है -5 -2। इसमें कहता है क्या, प्रत्येक साइड का जो ना ईच साइड का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए बहुत ईजी है। मैं बस केवल आप लोगों को हिंट कर देता हूँ, आप लोग बना देंगे। देखिए सबसे पहले से वेक्टर ए बी निकालिए। एक मैं बता देता हूँ, वेक्टर ए बी अगर निकालेंगे तो बी में से घटेगा तो -1 में 3 जाएगा तो -4 आएगा। आप लोग सही से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि मेरी तरह लिखेंगे। 1 में से 5 जाएगा तो -4 जी, क्या 2 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -2 के क्या, ये लिख दिए। अब यहाँ पर ए भी आ गया, ये वेक्टर आ गया, तो ये किसकी तरह जैसा लग रहा है, ए आई क्या प्लस बी जे क्या प्लस सी की तरह लग रहा है। अगर ये ऐसा लग रहा है तो इसका आपको डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड करना है। ए बी का मैं निकाल लेता हूँ, उसी तरह से बी सी और आप ए सी का निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे निकालेंगे सो डायरेक्शन कोसाइंस विल बी क्या होगा, ए वाई डायरेक्ट लिखते हैं अंदर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 16 32 और 32 4 36 मतलब 6 आता है इसका स्क्वायर रूट। डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ, ठीक। इसका स्क्वायर रूट जो होता है ना अंदर रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे निकाल करके, तो यहाँ पे क्या होगा 6 फिर b -b4/6 फिर -2/6, ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। उसी तरह से सिमिलरली आप BC का निकालें, उसी तरह से आप AC का निकालें। जैसे मैंने क्या था, AB का निकालना था तो B में से पहले A को घटा दे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, -1 -3 -4 1 -5 4 -4 2 में से 4 गया -2। उसके बाद आप जानते हैं ना कि डायरेक्ट अगर नहीं समझ रहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, A बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर C बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये जो आपको फॉर्मूला पढ़े, इसी फॉर्मूला से मैं क्या किया, यहाँ पे डायरेक्शन क्वेश्चन को फाइंड किया ईच साइड ऑफ दिस ट्रायंगल गिवन ABC। चलिए तो मैं आज की क्लास में इतना ही आप लोग कहोगे। मुझे लग रहा है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली इस एक्सरसाइज को, बहुत ईजी है। और आगे का एक्सरसाइज जो आपका कंप्लीट रूप से अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप इजीली देख सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इसी क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, काफी डिटेल से हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।